अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सबात की नेक्स्ट एपिसोड की न्यू प्रोमो नशर कर दी गई है, जो कि अब सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो जल्दी से बढ़ते हैं इस न्यू प्रोमो की जानिब। मेराल ने हारिस से खुला लेने का फैसला किया तो मेराल की वालदा उसे समझाती हैं, मगर मेराल जो हमेशा की तरह ना कुछ समझती है और ना ही कुछ सुनती है। मैं तुम्हारी ही बेहतरी के लिए सब कुछ कर रही हूँ मेराल। मगर आगे से मेराल जवाब में कहती है, माँ बाप को लगता है कि वो औलाद के भले के लिए कर रहे हैं, मगर वो जानते नहीं कि वो औलाद की जिंदगी और जहन्नुम बना रहे हैं। मगर दूसरी जानिब यासिर कुरैशी हसन को नुकसान पहुंचाने के बाद अब अनाया तक आ पहुंचा है। अनाया का बॉस जहांगीर अपने ऑफिस से जा रहा है, क्योंकि अब उस ऑफिस में यासिर कुरैशी का कब्जा हो चुका है। अनाया जब अपने ऑफिस को फिर से ज्वाइन करती है तो वहां पे यासिर को पाया, जिसके बाद अनाया ने उससे मुलाकात की तो उसे बताती है जहांगीर सर एक बहुत ही प्रोफेशनल इंसान थे और आई थिंक वो इसीलिए प्रोफेशनल लोगों को पसंद करते थे। जिसके बाद यासिर उससे प्रमोशन लेटर का कहता है, ये आपका प्रमोशन लेटर है, ये आप मुझे वापस कर दे, मैं आपको साइन कर देता हूँ। अब जब आतिफ को इस मामले का इल्म होता है तो वो सीधा अपने दोस्त से कहता है, अब आतिफ और लगाए बुझाई ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता, तेरी बीवी तेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। ये सुनकर उसे आतिफ पे गुस्सा आया, ये बातें घुमाकर मेरी इंसल्ट करना छोड़ दे। अब आतिफ की यही चाल है कि वो अनाया को मजीद बुरा करे ताकि हसन उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दे। मगर बहुत जल्दी हसन की हकीकत भी इसके सामने आने वाली है। वो आतिफ जो कि दोस्त कहलाने के लायक नहीं, वहाँ मेराल जो कि हारिस के लायक नहीं थी। अब वो हारिस से मुलाकात करके उसे बताती है कि वो अपना रिश्ता ये ख़त्म करना चाहती है। अब तुमसे रिश्ता ख़त्म करके इस नुकसान को कम करना चाहती हूँ। तो हारिस उसे कहता है, तुम सिर्फ मुझे सजा देना चाहती हो, डेट्स इट। मगर व्यूअर्स, इसके बाद आप देखेंगे अनाया और हसन के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब वो मेराल जो समझती है कि वो हारी बाजी जीत जाएगी और इसी तरह वो अपने सामने सबको नीचा भी दिखाएगी, मगर वही गलती पर है। एट द एंड नुकसान सिर्फ उसे ही होगा और वही अपनी जिंदगी को तबाह कर बैठेगी, जो कि दूसरों की जिंदगी को तबाह करने चली थी।